पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले सियासत सिर्फ गर्मा नहीं रही बल्कि सुलगती हुई साफ दिखाई दे रही है। और मुर्शिदाबाद से आया एक बयान सत्ता, प्रशासन और विपक्ष तीनों की नींदें उड़ाने के लिए काफी साबित हुआ है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक और भरतपुर से मौजूदा एमएलए हुमायूं कबीर खुले मंच से कह रहे हैं कि मैं नोटिस नहीं दूंगा, मैं कॉलर पकड़कर जवाब मांगूंगा। और ये बयान सिर्फ शब्द नहीं बल्कि बीजेपी नेताओं, पुलिस प्रशासन और खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए सीधी चेतावनी माना जा रहा है। बाबरी मस्जिद के निर्माण से जुड़ा विवाद, निर्माण सामग्री से भरे ट्रकों को रोके जाने का मामला, खुद पर हत्या की साजिश रचे जाने का आरोप और अब 14 फरवरी को 1 लाख समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन की घोषणा, इन सब ने मिलकर एक ही सवाल खड़ा कर दिया कि क्या मुर्शिदाबाद एक नया सियासी टकराव की ओर आगे बढ़ रहा है और क्या हुमायूं कबीर अब सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को खुली चुनौती दे रहे हैं। तो आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे हम इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। पश्चिम बंगाल की राजनीति में हुमायूं कबीर कोई नया नाम नहीं है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में जिस तरह ये लगातार विवादों के केंद्र में रहे, उसने उन्हें फिर से सियासी सुर्खियों में ला खड़ा किया है। टीएमसी से निष्कासन के बाद उनका तेवर पूरी तरह बदल चुका है। अब ये न सिर्फ सत्ता से सवाल कर रहे हैं बल्कि सीधे टकराव के मूड में नजर आ रहे हैं। पूरा विवाद उस वक्त ताजा हुआ जब मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के निर्माण कार्य को लेकर तनाव बढ़ा और बुधवार को निर्माण सामग्री ले जा रहे ट्रकों को राष्ट्रीय राजमार्ग पर रोक दिया गया। पुलिस का तर्क था कि तनाव ना बढ़े इसलिए एक कदम उठाया गया, लेकिन हुमायूं कबीर का आरोप है कि ये जानबूझकर किया गया और इसके पीछे धार्मिक आस्था और राजनीतिक दलों की भावना कम रही है। कबीर का कहना है कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई थी, निर्माण कार्य वैध तरीके से आगे बढ़ रहा था और इसे पूरा होने में करीब 2 साल लगेंगे। लेकिन जैसे ही काम ने रफ्तार पकड़ी, प्रशासन हरकत में आया, रास्ते बंद कर दिए गए, सामग्री रोकी गई और माहौल को जानबूझकर तनावपूर्ण बनाया गया। यहीं से सियासी तूफान ने और तेज रफ्तार पकड़ी जब हुमायूं कबीर ने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है और यहाँ तक कि उनकी हत्या की भी योजना बनाई जा रही है। उन्होंने साफ कहा कि अगर उनके साथ कुछ भी होता है तो उसके लिए सीधे तौर पर प्रशासन और सरकार जिम्मेदार होगी। इसके बाद उनका यह बयान सामने आया जिसने बंगाल की राजनीति में आग लगा दी। 14 फरवरी को 1 लाख लोगों के साथ एसपी ऑफिस तक मार्च, बिना किसी नोटिस के और कॉलर पकड़कर जवाब मांगने की घोषणा। ये बयान सिर्फ आक्रोश नहीं बल्कि कानून व्यवस्था को खुली चुनौती और प्रशासनिक सिस्टम को सीधा हमला माना जा रहा है। यही वजह है कि विपक्ष से लेकर सत्ता पक्ष तक सभी के कान खड़े हो गए हैं। हुमायूं कबीर यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी नेता अर्जुन सिंह पर भी तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि बीजेपी और प्रशासन मिलकर जमीन और संपत्ति से जुड़े मामलों में पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कर रहा है। अपनी बेटी की बिल्डिंग का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जहां केवल जमीन को फ्रीज किया जाना था, वहां पूरी बिल्डिंग को सील कर दिया गया, जो साफ तौर पर गलत मंशा को दिखाता है और ये सब उन्हें डराने और दबाने की कोशिश है। सबसे सनसनीखेज आरोप तब सामने आया जब हुमायूं कबीर ने लालगोल थाना प्रभारी अतुल दास पर ड्रग डीलर से लेकर 20 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाया और कहा कि अगर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस पर कार्रवाई नहीं करती तो मुर्शिदाबाद में कानून व्यवस्था की बिगड़ती हालत के लिए वह जिम्मेदार होगी। एक मौजूदा विधायक द्वारा पुलिस अफसर पर भ्रष्टाचार और ड्रग माफिया से साठगांठ का ऐसा खुला आरोप बंगाल की राजनीति में कम ही देखने को मिलता है। कबीर की भाषा लगातार और तीखी होती जा रही है। ये गोलियों, हिंसा और बदले की बात तक कह चुके हैं और ये भी कह चुके हैं कि बंगाल ने पहले भी गोलियों की आवाज सुनी है और अगर उन पर गोलियां चली तो जवाब भी मिलेगा। यहीं से ये सवाल और गहरा हो जाता है कि क्या ये सिर्फ राजनीतिक आक्रोश है या चुनाव से पहले जानबूझकर माहौल को विस्फोटक बनाया जा रहा है। हुमायूं कबीर पहले तृणमूल कांग्रेस के विधायक थे, भरतपुर सीट से चुने गए थे, लेकिन बाबरी मस्जिद से जुड़े कदमों और बयानों के बाद पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिसके बाद उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई और ये अब खुद को जनता की आवाज बताते हैं। सत्ता पक्ष का आरोप है कि ये जानबूझकर धार्मिक और प्रशासनिक मुद्दों को भड़का रहे हैं। वहीं बीजेपी पूरे मामले को कानून व्यवस्था की नाकामी बता रही है और प्रशासन फिलहाल संतुलन साधने की कोशिश में दिखाई दे रहा है।
लेकिन 14 फरवरी की घोषणा ने सबकी चिंताएं बढ़ा दी है। 1 लाख समर्थकों के साथ मार्च, एसपी ऑफिस तक पहुंचने का ऐलान और कॉलर पकड़ का जवाब मांगने की धमकी। अब सवाल ये है कि क्या प्रशासन इसकी इजाजत देगा? अगर इजाजत नहीं दी गई तो टकराव होगा या नहीं, और अगर टकराव हुआ तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? पश्चिम बंगाल पहले ही चुनावी हिंसा के लिए संवेदनशील राज्य माना जाता है और मुर्शिदाबाद जैसे जिले में धार्मिक और राजनीतिक तनाव पहले से मौजूद है। ऐसे में इस तरह के बयान आग में घी का काम कर सकते हैं। हुमायूं कबीर कहते हैं कि अकेले नहीं है, जनता उनके साथ है, लेकिन ये समर्थन वोट में बदलेगा या सिर्फ सड़कों तक सीमित रहेगा, ये अभी साफ नहीं है। एक तरफ ममता बनर्जी सरकार पर प्रशासनिक दबाव बढ़ रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी मौके की तलाश में है और बीच में खड़ा एक ऐसा नेता जो सिस्टम से सीधी टक्कर लेने को तैयार दिख रहा है। ये सिर्फ हुमायूं कबीर की लड़ाई नहीं, बल्कि सत्ता, प्रशासन और लोकतांत्रिक मर्यादाओं की परीक्षा है। क्योंकि अगर नेताओं को खुलेआम कानून को चुनौती देने की छूट मिल जाए तो सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं, पूरे लोकतंत्र का बन जाता है। आखिर में सवाल वही है, क्या हुमायूं कबीर के आरोप महज राजनीतिक बयानबाजी है या फिर मुर्शिदाबाद में सचमुच कुछ बड़ा पकड़ा है? 14 फरवरी का मार्च शक्ति प्रदर्शन साबित होगा या बंगाल की सियासत में एक नया टकराव रेखा खींच देगा? जवाब जल्द मिलेगा, लेकिन इतना तय है कि पश्चिम बंगाल का चुनावी मैदान अब और ज्यादा गर्म होने वाला है। इस खबर को लेकर आपका जो भी कुछ कहना है, अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।